चंद्रांशु जी महाराज, आप अयोध्या से आते हैं, सतयुग की वो भूमि जहां पर प्रभु श्री राम ने जीवन कैसा हो, समाज कैसा हो, कैसे समाज चले, उसके लिए लोगों को बताया था। लेकिन उन नियमों का पालन कैसे करना चाहिए वो द्वापर युग में श्री कृष्ण आगे चल के और अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। तो आज अयोध्या किस तरीके से श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मना रही है, बताइए जरा। बहुत बहुत धन्यवाद नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी परिवार के द्वारा संपूर्ण देशवासियों को हम कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। निश्चित तौर पर सूत्र तो आपने ही ले लिया कि त्रेता युग में जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे, फिर पुनः द्वापर में वही भगवान श्री कृष्ण बनकर के आए। और उसका एक विशेष कारण यह है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहे जाते हैं। भगवान राम के जीवन का वैशिष्ट्य यह था कि भगवान राम ने अपने जीवन में जो किया वह भी करो, और भगवान राम ने जो कहा वह भी करो। पर भगवान कृष्ण के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि वह लीला पुरुषोत्तम है। भगवान कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया वही करनी है। उन्होंने जो अपने आचरण से करके दिखाया वह बिल्कुल सब कुछ करने योग्य नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब 6 दिन के होते हैं तब हलाहल कालकूट विष पूतना के दुग्ध के साथ पी लेते हैं। 7 साल के होते हैं तो 7 कोष के गोवर्धन गिरिराज को कनिष्ठ का उंगली पर 7 दिन उठा करके रखते हैं। ऐसे उनके एक इतने विचित्र विचित्र लीलाएं हैं कि मनुष्य कर ही नहीं सकता। और बचपन से कहीं न कहीं बोलते भी हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वह कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। ऐसी घोषणा भी लगातार कर रहे होते हैं। तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि आज का दिन जो कृष्ण जन्माष्टमी का था, अगर हम मूल विषय से जोड़कर बात कह दें और भगवान श्री कृष्ण के गीता में कहे गए उस वक्तव्य को हम लोग दोहरा लें, जहाँ पर उन्होंने अर्जुन को कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य जातमानं प्रजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा हर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, गो ब्राह्मण संतों की रक्षा करने के लिए हर युग में अवतार लेते हैं। पर आज के दिन की बात कहें, सरकार ने यह नहीं लिखा कि भगवान अवतार ले रहे हैं। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि कृष्ण भगवान आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नंद स्वात्मज उत्पन्ने जात लादो महामना। भागवतकार वेदव्यास भगवान कह रहे हैं कि आह्लाद उत्पन्न हो रहा, जात लादो महामना वो ये विप्राण बेहतर ज्ञान जाता सुचिरलंकृता, आनंद उत्पन्न हो रहा है। और अभी भी कभी भी सुन रहे होंगे वृंदावन में, अयोध्या में, सब जगह एक ही धुन गूंज रही है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बेटा भया कोई नहीं कह रहा, लल्ला भया है कोई नहीं कह रहा है, सब एक ही गूंज सबके मन में है कि नंद घर आनंद भयो, आनंद की उत्पत्ति हुई है। तो निश्चित तौर पर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आनंद के कहीं न कहीं पर्यायवाची है, सुख के पर्यायवाची है, सच्चिदानंद रूपाय आनंद के स्वरूप है। तो जब आनंद का स्वरूप सुख का सागर का जन्मदिन आए, उनकी जन्माष्टमी हम लोग मना रहे हैं, और फिर मस्ती में न हो, नाच गा न रहे हो, धूम न मचे, तो कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी कैसी है, माखन मिश्री न चले। तो निश्चित तौर पर आज का जो दिन है जिस तरह से हम लोग मना रहे हैं, उसमें दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं 4 चांद लगता जा रहा है। तो निश्चित तौर पर और उसी की रौनक, सही कहा, और उसी की रौनक आज हर जगह से हमें दिखाई भी दे रही है। अरविंद शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद जी, 2 दिन की जन्माष्टमी मनाई जा रही है, आज और कल, दोनों में फर्क क्या, किस तरीके के विधानों का फर्क होगा, आज क्या करें और कल क्या करें? जी, सबसे पहले जीएनटी के दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और संपूर्ण देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज अखिलांड कोटि नायक परब्रह्म परमात्मा का जन्म है, तो शशंख चक्रम सकरेत कुंडलम शपेत वस्त्रम सरसेरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभाश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। तो जैसा कि आपने पूछा कि 2 दिन की जन्माष्टमी का, तो आज जो जन्माष्टमी है तो रात्रि को जो प्रागट्य होगा परब्रह्म परमात्मा का, तो आज रोहिणी नक्षत्र भी है, जन्माष्टमी यानी अष्टमी तिथि भी है, और वह पूर्ण क्षण प्राप्त हो रहे हैं, पूर्ण योग लगभग जो उनके जन्मदिन के समय में पड़े थे। जो 27 तारीख की हमारी जो है जन्माष्टमी मना रहे हैं, वह उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि उस दिन तिथि रात्रि में नहीं है और ना ही रात्रि में नक्षत्र है।
तो उत्सव के लिए वो विशिष्ट है और वैष्णव संप्रदाय उसको मनाते हैं। और प्रायः वैसे अष्टमी 2 बार आपने देखी होगी कि 2 दिनों में बटी होती है। तो कहने का तात्पर्य कि आज जिनका जन्मदिन है, प्रागट्य उत्सव है, वो उनका है। किनका? जो हमें कर्म का पाठ पढ़ाते हैं, जो कर्म के पाठ के क्षेत्र में हमें कर्म योग बताते हैं, जिनने हमें गीता का ज्ञान सिखाया है, आज उनका जन्मदिन है, जो हमें ज्ञान की राह बताते हैं कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। हर प्राणी को ज्ञान की जो है दिशा देते हैं। आज उनका जन्मदिन है जो 99 गलतियों को माफ कर देते हैं, जो कि एक ही क्षण में वो सर को काटने वाले हैं। सुदर्शन चक्र उनके पास है। आज उनका जन्मदिन है जिनकी द्वारिका भरी वैभव नगरी से किनारे होकर के सुदामा के जैसे जो है बहुत ही जिसको कहें कि गरीब के वो मित्र बन के रहे। आज उनका जन्मदिन है जो संपूर्ण जो है तो चक्र सुदर्शन होने के बावजूद भी अपने हाथों में उनने जो है मुरली को धारण कर रखा है। अर्थात जो हमें यह पाठ सीख देते हैं कि धर्म की राह यह है और धर्म की राह में चल करके हमें सदैव जो है सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए। इसीलिए आज के दिन आप लोग जिस मंत्र का जाप करें, वह मंत्र अपने आप में, उनके हजारों मंत्र हैं, सहस्त्र नाम है, विशिष्ट है, लेकिन एक मंत्र जो आपको हम बताएं विशिष्ट मंत्र क्या है? कृष्णाया वासुदेवाया हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाया गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाया वासुदेवाया हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाया गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को आप अविरल यदि जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। और शायद यह मंत्र बड़ा आपको लग रहा है तो ओम श्री कृष्णाय नमः।